इसके गांठ बांध दीजिए। ये पाँवों में नहीं आना चाहिए, इसका इतना भी ध्यान रखें, क्योंकि हम भगवान की उसमें बैठे हुए हैं और हमारे गले में हनुमान जी महाराज और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब विराजमान हो तो शायद इस सुंदर कांड की सुंदरता और बढ़ेगी। हमारी ऐसी इच्छाएं हैं। चलो आपने दे दिया सब जगह, कम सबको दे दीजिए। आप सभी को गले में ये श्री राम और हनुमान जी महाराज का दुपट्टा पहरा दीजिए। एक बार सभी का स्वागत हो जाए भगवान श्री राम के और हनुमान जी महाराज के दुपट्टे से। राकेश जी जल्दी जल्दी करो। आप इन बच्चों को दे दीजिए, सब बच्चों को दे दीजिए। ये ध्यान रखें कि गले में बांध ले, ऐसे नीचे नहीं डालने का बिटिया, सब गले में डालो। सब गले में गांठ बांध लो बेटा, गांठ बांध लो गले में, ताकि गले में से निकले नहीं। अब आप मेरे साथ में एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले वीर हनुमान जी महाराज की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बोलो सीताराम जी महाराज की, बोलो गांव के देवी देवताओं की, बोलो अपने माता पिता की। आज इस वीर हनुमान की पावन धरती कल्लावास गांव को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, वीर हनुमान जी महाराज को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए, मंच पे विराजमान जो मेरे अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो गई थी कि जो मेरे अभिन्न अंग है, मैं भाई भी नहीं कहूँगा, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो बेड़ा है उसकी पूरी तरह से भागीदारी निभा रहे हैं, ऐसे हमारे गिराज सागर जी जो मेरे साथ पिछले 3-4 महीने से लगे हुए हैं, मैं उनको और उनकी टीम का खूब खूब अभिनंदन करता हूं। आप इस गांव में पधारे और इन लोगों को भगवान के प्रति जोड़ने का, सनातन से जोड़ने का आपने जो मेरे कार्य के अंदर आप पूरी ताकत के साथ जो मेरा साथ दे रहे हो, मैं और मेरा परिवार आपका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं और आभारी रहेंगे। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता तुल्य माताओं, प्यारी बहनों, आज आप सभी को कई लोग ऐसा पूछा करते हैं कि प्रहलाद जी सुंदरकांड क्यों करा रहे हैं। आप लोगों के पास में ऐसा बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि ग्राम पंचायत व गांव-गांव जाकर के प्रहलाद जी सुंदरकांड करा रहे हैं। ये सुंदरकांड कराने का क्या उनका बेड़ा है, क्या विचार है? क्योंकि कोई भी काम जब तक उसका विजन नहीं हो, जब तक उसका एम नहीं हो, उससे करने का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरा एम ये है, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये कलयुग है। इस कलयुग में के साथ साथ बदलता भारत भी है। बदलते भारत में टेक्नोलॉजी अब बहुत आ गई है, साथ में साइंस भी चल रहा है, मगर साइंस के साथ साथ साइंस होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, पढ़ाई लिखना होना जरूरी है, पटवारी बनना जरूरी है, तहसीलदार बनना जरूरी है, मगर संस्कार होना भी उतना ही जरूरी है जितना तहसीलदार बनना जरूरी है, जितना पटवारी बनना जरूरी है, जितना कलेक्टर बनना जरूरी है। क्योंकि अगर संस्कार नहीं होंगे तो ये भारत, जिसे भरत खंडे कहते हैं, ये भारत ऋषि मुनियों का देश है। आप किसी और देश में जाएंगे तो आपको या तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी, जहां गर्मी है वहां गर्मी ही गर्मी मिलेगी, जहां पहाड़ है वहां पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे, जहां रेगिस्तान है वहां रेगिस्तान ही मिलेगा। मगर ये भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती जहां विराजमान हो, जहां हिमालय की ऊंची चोटियां विराजमान हो, जहां राजस्थान का रण हो, जहां यहाँ उपजाऊ धरती हो,
जहाँ छोटे छोटे पहाड़े और नदी नाले हो। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये संस्कारों की धरती है। और उन संस्कारों को साथ में खड़ा रखने के लिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई संस्कार आपने कहाँ खराब देखे, तो संस्कार मैंने खराब देखे जो पिछले 4.5-5 साल में अगर मैं देखता आ रहा हूँ, तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, आदमी कोई भी काम करने से नहीं डरता है। छोटी छोटी बात पे बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप हर 15 दिन महीने के अंदर अगर आप कुछ देखते हो तो आपको बादाम देवी को देख लीजिए, एक गूंगी बैरी लड़की थी बगड़ी में देख लीजिए, रतनपुरा में खाट में सोया हुआ आदमी को एक आदमी आकर के मार के चले जाता है, ये देख लीजिए। ये क्यों हो रहा है? जब हमारे संस्कार मर चुके हैं, हमारी सनातन से जुड़ान खत्म हो चुका है। आप अगर, कई लोग मेरे को भी बोलते हैं ये तो पाखंडी है, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, मगर वो फेसबुक के नेता है, वो फेसबुक पे सब कुछ लिख सकते हैं। जिस दिन मुझसे आकर के तर्क करे, मुझसे आकर के पूछे, तो इस सुंदरकांड में, इस रामचरितमानस में मैं उनको बताना चाहता हूं कि भरत जैसा त्यागी भाई हो, राम जैसा भाई हो, सीता जैसी माँ हो, ऐसा परिवार अगर तुम नहीं बनाएंगे, और उस परिवार के लिए आपको रामचरितमानस, इस कलयुग में अगर कोई जीने का स्तंभ है तो वो रामचरितमानस है। आप इस रामचरित के मन को और चरित्र को जब तक आप नहीं सुनेंगे, जब तक आपको भाई में भाई की प्रति क्या लगाव होता है, जब तक आप उस 14 वर्ष के वनवास को नहीं सुनेंगे कि एक भाई को दूसरे दिन राजपाट राज अभिषेक होना होता है श्री राम को, और कैकेयी जी राजा दशरथ से वचन ले लेती है और बोलती है कि मेरे बेटे भरत को राज दीजिए, आप श्री राम को मत दीजिए। वो बाप पत्थर दिल से अपने बेटे को ये कह देता है कि बेटा आपका राजपाट मैं भरत को देता हूँ और आपको वनवास देता हूँ, और वो बेटा उसको सह प्रेम स्वीकार कर लेता है। इसी को रामचरितमानस कहते हैं, और वनवास की तरफ चले जाता है। वो बेटा कितना ताकतवर होगा, वो बेटा अपने बाप की आज छोटी छोटी बातों पे, तो आप छोटे डोले पे, आप भैंस गाय पे, आप दूध दही पे, एक बाप बेटे को कुछ बोल देता है तो बेटा बाप को ज्ञान देने लग जाता है। मैं उन नौजवानों को ये सिखाना चाहता हूँ, उन नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि बाप की क्या कदर होती है। एक राजपाट को राम छोड़ के चले गया, वो बाप के आदेश है। तुम में ऐसा तो यहाँ अभी इस कलयुग में कोई बाप नहीं है जो आपकी जमीन छीन रहा है, खेती छीन रहा है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ जो 5-5 महीने, 6-6 महीने, 2-2 साल अपने बाप के साथ बैठ करके बातें नहीं करते। मैं उस बेला को लेकर के, उस विचारों को लेकर के आज इस कल्लावास की धरती में उसी बेला के साथ में पधारा हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ के नौजवानों में सनातन से जुड़ने की ताकत हुई। यहाँ के नौजवान सनातन से जुड़े, वो सनातन से जुड़ेंगे तो अपने माँ बाप से जुड़ेंगे, वो सनातन से जुड़ेंगे और वो इस रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि जिस तरह से 14 साल भरत जी और रामचंद्र जी उस अयोध्या के राज को फुटबॉल बनाते रहे। बड़े भैया कहते हैं भरत तू संभाल, भरत के पीछे पीछे चित्रकूट तक भगता है, और वो ये कहता है कि नहीं श्री राम, आपको अगर 14 साल का वनवास अगर पिताश्री ने दिया है तो मैं 28 साल का भोग लूंगा, मगर उस राज को तू ही करेगा, मैं इस राज को नहीं करूंगा। ऐसे भाइयों को मैं पैदा करने के लिए इस मिट्टी पे, इन गांवों में बहुत सारे लोग मुझे बहुत पीड़ित करते होंगे, मगर मैं अभी रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी चाहत है, मेरी आत्मा की आवाज है, ये मेरे खून में है, इसको तुम सुधार नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं या तो राजनीति करवाए, अरे राजनीति करना कोई बुरा काम है क्या? राजनीति कोई भी आदमी कर सकता है। इस देश में जो पैदा हुआ उसको स्वतंत्र अधिकार है राजनीति करने का, मगर आप अच्छे काम से शुरुआत करिए, आप बढ़िया काम से शुरुआत करिए, आप यहाँ के लोगों को वाद विवाद से दूर करिए, आप यहाँ के लोगों को, पीड़ितों को, कमजोरों को, जैसे अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई थी वैसे आप किसी को राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास कीजिए। ये मेरा संकल्प है, ये मेरे विचार है, इसलिए मैं सुंदरकांड करा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो जिस दिन मेरा टिकट कटा था, मैं टिकट मेरा था ही नहीं,
टिकट मुझे कोई देने वाला ही नहीं था, टिकट मैं किससे मांगने ही नहीं गया। मेरा टिकट कटना नहीं कटना वो मेरा विचार है। अगर मैं पहले भी कहीं पे आक्रोशित होकर के ये नहीं कहा था कि मेरा टिकट कट गया। मेरा काम तो सेवा करना है, मेरा काम गरीब या राम राज्य की स्थापना करना है, जो मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि मेरे खून का अगर कतरा कतरा भी, मेरी एक रील देखी होगी आपने, मैंने बहुत अच्छी रील बनाई है। उस रील के अंदर मैंने ये लिखा है कि इस लालसोट की मिट्टी के पन्नों में कहीं मेरा भी जिक्र हो, इस लालसोट की मिट्टी के पन्नों में मेरा भी नाम हो कि एक प्रहलाद मीणा पैदा हुआ। मैं ये अगर कर रहा हूं तो इन नेताओं को तकलीफ क्या है, इन राजनेताओं को दर्द क्या है। कई बार कई जगह तो सुंदरकांड कराने के लिए लोगों को फोन कर करके बोल देते हैं कि आप ध्यान मत दीजिए, ऊपर सुंदरकांड कराब आओगे तो वह चोखो लाग पे लगी जाएगो, उनको लोग वोट दे लगी जाएगा। ऐसे ऐसे मुझे पीड़ित किया है पिछले 6 महीने के अंदर। मैं कई गांवों में गया हूं, कई जगह तो मुझे चैलेंज भी किया गया है कि उस गांव में करके देखना कैसे सुंदरकांड किया जाता है। मेरे विचारों में कमी क्या है, मेरी सोच में कमी क्या है? कोई तर्क पे आकर के मेरे से बात करे। मैं किसी गरीब को जाकर के, किसी के माँ बाप मर जाते हैं, उन बच्चों को जाके पढ़ाता लिखाता हूँ, क्या उसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? उसको लोग राजनीतिक बोल देते हैं, ये तो राजनीतिक करने आया है। अरे राजनीतिक 40-40 साल से पंचायत और करोड़ों अरबों रुपए जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। क्या आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते हो कि राजनीतिक ऐसे की जाती है, राजधर्म ऐसे निभाया जाता है? क्यों नहीं बोलते हो? कोई नहीं बोलता है। और जब तक मैं इस लालसोट की जनता को भी कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं विपरीत दिशा में चल रहा हूं। विपरीत दिशा किसको बोलते हैं? जो लोग नहीं करते। आज आपका लोग खून चूसना, आप पे राज करना, आपसे पैसा कमाना और बड़े बड़े पैसे वाले बन जाना, वो लोग ये कर रहे हैं। और मैं उनसे उंधा कर रहा हूं कि मेरे पास पैसे का, मेरा यहाँ आपको अगर मेरा वो बताऊं तो मेरे बाप के पास 6 बीघा जमीन थी। अब हम 4 भाई हैं, शायद हमारे पास 5.5 बीघा जमीन है। अब मेरे 3 बेटे हैं। मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे पास तीनों बच्चों के पास 6-6 बीघा हो जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमें आज तक मेरे गांव में कोई ये नहीं कह सकता कि प्रहलाद ने ब्याज में रुपए दिया। मेरे गांव में कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इसने जमीन खरीदी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मगर जो प्रभु ने दिया है, जो राम ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, और जो मेरी आत्मा के अंदर शुद्धता दी है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? इन नेताओं के कहने से ये कैसे मर सकती है? बहुत लोगों ने उसी दिन फटाके फोड़ दिए थे, अरे भैया आखिरी सुंदरकांड, चले भैया आखिरी सुंदरकांड। आज उनकी छाती पे एक सुंदरकांड हनुमान जी महाराज का फिर से हो रहा है। आज ये सुंदरकांड फिर से हो रहा है और ये होता रहेगा अगर प्रशासन की तकलीफें नहीं आई। क्योंकि अभी आपको भी पता है धारा 144 लगी हुई है और भगवान चाहेगा, आप ये नहीं समझेंगे कि सुंदरकांड आज पूरा होगा। अगर प्रशासन अपने को कोऑपरेट करेगा और प्रशासन आपको आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि राम भक्ति के बाद में धर्मराज और दंड धर्म दोनों चीज को समझने वाला होना चाहिए। मैं कानून का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता और जो कानून कहता है उसके मुताबिक ही मैं काम करना जानता हूं और काम करता हूं कि कानून की रक्षा करना भी मेरा सर्वप्रिय धर्म है। जितना भगवान राम को मानना है उतना ही कानून को मानना भी मेरा सर्वप्रिय धर्म है। उसी को राजधर्म कहते हैं। इसलिए कानून को देखते हुए अगर थोड़ा स्टॉप भी हो जाता है किसी प्रकार से, कल बात करेंगे, मिलेंगे। और बाकी सुंदरकांड कब पूरा होगा वो इस हनुमान जी महाराज को पता है, इस श्री राम को पता है, मुझे पता नहीं। जब तक हरि चाहेगा, जब तक ये चाहेगा दातार 4 भुजा का नाथ, जब तक सुंदरकांड ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये जो मेरी बेला है, जो मैं संस्कार जगाना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां सुमति त्या कुम, जहां कुमति त्या कुमति निधाना, जहां समति त्या सुमति निधाना। जहाँ पे सुमति होती है वहाँ संपत्ति का वो होता है। आप सब प्यार प्रेम से रहे। जब एक परिवार प्यार प्रेम से रहेगा, एक परिवार अपने माँ बापों से प्यार करेगा, भाई से भाई प्यार करेगा, तो गांव में भी इसी प्रकार का होगा, परिवार में भी इसी प्रकार का होगा। और जब गांव सुधरेगा तो देश भी सुधरेगा और यहाँ पे अन्य प्रकार की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होगी। यही मेरा
आप सभी को, आप लोग आए, मेरे को सुना, आपने इस सुंदरकांड में भाग लिया। मैं आप सभी का दिल से खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बोले हनुमान जी महाराज की। आपने अभी बहुत बहुत अंतर्मन से आभार